हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड यस, आज के दिन की बात करें, संडे के दिन इस चैनल के ऊपर एक इंपॉर्टेंट वीडियो आ चुका है कि गिरावट, मार्केट में अच्छी गिरावट देखने को मिल चुकी है। एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी भी आप लोगों को देखने को मिल सकती है पैसा कमाने का। तो जरूर इस वीडियो को देख लेना। इसका लिंक मैंने ऊपर आई बटन पे दिया है। काफी कुछ चीजें अच्छी तरीके से एक्सप्लेन यहाँ पे कर दी है। तो चले दोस्तों, फिलहाल तो अभी इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, शेयर मार्केट की अगर हम लोग बात करें तो देखिए, चाहे आप ट्रेडिंग करो या फिर इन्वेस्टिंग करो, हर किसी का मोटिव तो एक ही होता है, क्या कि भाई पैसा कमाना है। ठीक है। सो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो जैसे कि आपको बताया, मैं तो हमेशा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की यहाँ पे बात कर लेता हूँ एंड हमेशा लॉजिक आप लोगों के सामने रखने की कोशिश करता हूँ। यही मेरा उद्देश्य होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस के ऊपर फोकस करो। एंड जो लोग इन चीज़ों को समझ लेते हैं वही एक्चुअल में मार्केट में यहाँ पे पैसा छापते हैं। ये भी मैंने काफ़ी बार आप लोगों को सिखाया। और एज ए इन्वेस्टर मैंने आप लोगों को ये भी बात बताई है कि आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल काफ़ी ज़बरदस्त होनी चाहिए। ऑब्जर्वेशन स्किल मतलब क्या? बिजनेस पढ़ना मतलब क्या? कोई किताब नहीं आएगी आपको बिजनेस पढ़ने के लिए। आपको यही चीज़ देखनी है कि लोगों की अभी क्या क्या ज़रूरतें देखने को मिल रही है और वो ज़रूरतों को कौन सी कंपनी फुलफिल कर रही है। ठीक है। एक नॉर्मल लेवल की ज़रूरत भी हो सकती है, एक बड़े लेवल की भी ज़रूरत हो सकती है, और हर टाइप का अलग अलग बिजनेस हम लोग को देखने को मिल जाता है। मतलब क्या है कि बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन आपका होना चाहिए। और कुछ एग्जाम्पल भी अब मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे रखूंगा इस वीडियो में। बट यस, डिस्क्लेमर हमेशा की तरह क्लियर कट रहेगा भाई, ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो है। आपको सिखाने की कोशिश यहाँ पे की जा रही है, कोई रिकमेंडेशन विकमेंडेशन होता है नहीं। सो मैंने आप लोगों को क्या सिखाया बहुत बार कि यस, आपको फ्यूचर देखना आना चाहिए। अभी क्या चल रहा है, चलो 2024 तो अभी खत्म ही हो गया भाई, 25 में एंट्री कर ली है। तो आपको ऐसा दिखना आना चाहिए कि 2030 में क्या क्या चीज़ें होने वाली है करके। यस, आज बैठकर अगर आप इस चीज़ों को अगर आप कैलकुलेट कर पाओगे एंड उस हिसाब से अगर आप उन कंपनीज के बिजनेस में निवेश करोगे तो जाके आपका पैसा बन सकता है। ठीक है। 2030 में जाके ऑलरेडी वो सारे बिजनेस बड़े बन गए, भाग लिए, एंड उसके बाद आप विचार करो कि अभी निवेश करो करके, तो उसमें ऑलरेडी हम कह सकते हैं बहुत कुछ ऑयल निकाला जा चुका है। शायद से उतना ऑयल फिर ना बचा हो। ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोगों का ऑब्जर्वेशन में ही ये सारी चीज़ें हम लोग को देखने को मिल जाती है, और इसी को ही शेयर मार्केट यहाँ पे कहते हैं। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल अगर आपके सामने यहाँ पे रख दूँ, ठीक है, अभी हम लोगों ने रिसेंटली खबर देखी थी, कौन सी? रशिया वर्सेस यूक्रेन से रिलेटेड। रिसेंट मतलब क्या, कल ही तो खबर देखी थी कि कैसे यहाँ पे रशिया की जो एक बिल्डिंग थी, टावर थी, उसके ऊपर यूक्रेन ने ड्रोन से अटैक कर दिया। 1000 किलोमीटर से वो ड्रोन उड़कर आया और 9/11 स्टाइल जैसा अटैक हुआ है। अगर आप यूट्यूब के ऊपर चेक भी करोगे तो आपको वो वीडियो भी मिल जाएगा। यहाँ पे वीडियो प्ले किया तो वो भाई फिर वो रिस्ट्रिक्शन आ जाते हैं, इसलिए प्ले नहीं कर रहा हूँ। ठीक है। सो बाकी लोगों के लिए सिर्फ ये खबर हो सकती है, बट क्या आपने इसमें कुछ चीज़ ऑब्जर्व की है? यस, ये मैंने काफ़ी बार बोला है। देखिए कि ड्रोन का वैल्यू कितना बढ़ रहा है। ठीक है। ये जो इस प्रकार की जो चीज़ें हैं, यही आप लोगों को दर्शाती है कि क्या चीज़ें भविष्य में होने वाली, किस दिशा में हम लोग जाते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो ये एक बिजनेस हमारे सामने आ जाता है कि पहले ड्रोन बिल्कुल नज़र नहीं आते थे, अभी ड्रोन से रिलेटेड कितना कुछ एक्सपोजर बढ़ते हुए देखने को आप मिल चुका है। और ड्रोन के भी प्रकार होते हैं। नॉर्मल ड्रोन देखने को मिल जाता है, ये जो मिलिट्री ड्रोन होते हैं अटैक वाले, वो हम लोग को देखने को आप मिल जाते हैं। उसी के साथ साथ नगस्त्र ड्रोन हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। इसको कामाकाजी ड्रोन बोला जाता है, सुसाइड ड्रोन भी यहाँ पे बोले जाते हैं। ये अगर जाते तो वापस नहीं आएंगे। ठीक है, जाके फट जाएंगे। आई गेस जो अभी इन्होंने जो ड्रोन इस्तेमाल किया है, इन्होंने यूक्रेन ने, वो मोस्ट प्रोबेबली इसी टाइप का हो सकता है। ठीक है। नगस्त्रा तो नहीं होगा क्योंकि नगस्त्रा की रेंज होती है वो छोटी ही होती है, बट फिर भी उनका मोटिव यही था कि जाके फट के आएंगे, दैट्स इट। तो ये जो चीज़ें हम लोग को देखने को मिल रही है दोस्तों, ये आपको बताता है कि कैसे नए नए बिजनेस इमर्ज हो रहे करके। और इतिहास में भी अगर आप जाओगे तो आपको इन चीज़ों को समझ में यहाँ पे आ जाएगा। मतलब काफ़ी लोग पूछते भी है मुझे कमेंट सेक्शन में कि सर बिजनेस स्टडी करने की आप बात करते हो, कैसे स्टडी करने का? ऑब्जर्वेशन आपका अच्छा होना चाहिए। मैं अगेन कह रहा हूँ, कोई किताब खोलकर पढ़ना स्टार्ट नहीं करना होता कि बिजनेस कैसे अंडरस्टैंड करूँ। आपको अपने आजू बाजू की सिचुएशन को चेक करना है, उससे आपको समझ में यहाँ पे आ जाएगा। जैसे कि एक जस्ट एग्जाम्पल देता हूँ, अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल गाड़ियों की बात हो रही है। ठीक है। सो भविष्य में कौन सा एक नया बिजनेस आने वाला है? इलेक्ट्रिक व्हीकल अगर गाड़ियों बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो भाई उसके गैराज, ये भी एक बहुत बड़ा बिजनेस रहने वाला है। ठीक है। सो वो रिपेयर भी करना आनी चाहिए। ठीक है। अभी के जो मैकेनिक्स रहेंगे थोड़ी ना उनको ईवी से रिलेटेड जो नई प्रॉब्लम्स होगी वो उसके लिए वो ट्रेन होंगे। तो इस प्रकार से नए नए बिजनेसेस बनते जाते हैं। ठीक है। वो स्किल आप में होनी चाहिए समझने की। अगर मैं वापस कंटिन्यू करना चाहूँगा, इतिहास की बात कर ले। ठीक है। थोड़ा अगर आप पीछे जाओगे, वॉर की बात कर लेते। पहले लोग कैसे लड़ा करते थे? हाथों से ही लड़ाई करते थे। फिर उसके बाद उन्होंने शस्त्र बना दिए। ठीक है। वेपन्स बना दिए। कौन सी? तलवार बना दी, ढाल बना दी, भाला बना दिया, उससे वो लड़ाई करते थे। फिर उसके बाद बंदूक आ गए।
ठीक है, बंदूकों से लड़ाई हम लोग को देखने को मिल गई। आप समझ रहे हो कैसी चीज़ें यहाँ पे बदल रही है। तो जिन्होंने बंदूकें में निवेश किया होगा कंपनीज में, उन्होंने तो अरबों खरबों कमा लिए। तो इस प्रकार की चीज़ें दोस्तों, ये टेक्नोलॉजी बदलती रहती है हर 5 साल में, 10 साल में। तो उसके ऊपर आप लोगों का फोकस होना चाहिए। ठीक है, मैं अगेन कह रहा हूँ, यहाँ पे कोई पैरामीटर, कोई वेबसाइट ऐसी नहीं होती कि जो आपको आके यहाँ पे कान में बता देगी कि अरे हाँ ये बिजनेस बूम होने वाला है। नहीं, वो आपके ऊपर है कि कौन कौन सी चीज़ों के ऊपर आप कितना अच्छी तरीके से फोकस रखते हो, तो आप लोगों को चीज़ें दिखना स्टार्ट हो जाएंगी। सो इस प्रकार से चीज़ें बदलती है। अभी वॉर देखिए कैसे बदल गया। पहले तो ऐसा कोई टैंक, हवाई जहाज की अगर बात करें, बड़े बड़े बॉम्बर प्लेन की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, व्हीकल्स की बात करें, सबमरीन जैसी चीज़ें, शिप्स जैसी चीज़ें आ गई। ठीक है, ये चीज़ें कैसे बदल गई, तो ये अभी चल रहा है। भविष्य में कुछ और नई चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। तो कंक्लूजन क्या निकल कर आता है? कंक्लूजन यही निकल कर आता है कि इन चीज़ों से रिलेटेड जिसका ऑब्जर्वेशन एकदम सॉलिड होगा और जो व्यक्ति उस बिजनेसेस में पैसा लगाएगा लॉन्ग टर्म में, वही पैसा छापेगा। बाकी दुनिया क्या करेगी? सब कुछ खत्म होने के बाद वो स्टॉक्स एकदम 10 गुना 20 गुना हो जाएंगे, फिर वो आ जाएंगे, अरे इसका आरओसी देखो कितना बढ़िया है करके, मैनेजमेंट बढ़िया है करके। बट वो ऑलरेडी, जैसे आपको पता है, छोटे कंपनी से काफ़ी बड़ी कंपनी बन चुकी होगी। ठीक है, तो ये कंक्लूजन में हम लोग को चीज़ें देखने को मिल जाती है। बट नो डाउट, अगर आप अर्ली स्टेज में इतना निवेश करने का विचार करोगे किसी कंपनी में, क्योंकि वो छोटा बिजनेस है, छोटी कंपनी है, तो उसमें रिस्क भी उतना होता है, तो पैसा डूबने का भी ज़्यादा रिस्क होता है। ठीक है, बट मार्केट में आए क्यों है फिर, अगर आपको इतना ही डर लगता है तो ये चीज़ें तो हम लोगों को यहाँ पे करनी, यहाँ पे आनी चाहिए। सो मतलब समझ में क्या आता है दोस्तों? अभी इस टॉपिक के ऊपर वापस आ जाते हैं कि यस, ड्रोन से हम लोगों ने शुरुआत किया था। देखिए ड्रोन का महत्व कितना बढ़ रहा है, और ये आज के दिन की बात नहीं, मैंने 2-3 साल पहले भी इसके ऊपर वीडियो बनाया था। ऐसे मैंने बहुत सारे फ्यूचर ओरिएंटेड कंपनीज की मैंने बात भी यहाँ पे की है। मैं हमेशा बिजनेस के ऊपर बात करता हूँ। उसके बाद में आप लोगों को बहुत सारे कंपनीज भी मिल जाएंगे। कुछ कंपनीज अभी इन सेगमेंट में हम लोग को आते हुए भी देखने को मिल रही है। सरकार भी अभी इसको यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है। सो ड्रोन की बात करें दोस्तों, तो ये मल्टीपल चीज़ों में यूज़ किया जाता है। मतलब अगर हम लोग बात करें तो डिफेंस में तो इस्तेमाल होता है, प्लस अभी डिफेंस में मतलब कैसा होता है कि अटैक करने के लिए इस्तेमाल होता है, तो डिफेंस के लिए भी इस्तेमाल होगा। ठीक है, एंटी ड्रोन सिस्टम भी अभी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। देन अगर हम लोग बात करें नॉर्मल, अगर आप देखोगे तो जस्ट एज अ, बहुत सारे लोग व्लॉग्स बनाते हैं, आप लोगों ने देखा है कि नहीं, वो ड्रोन से शॉट्स ऐसे लेते हैं करके। ठीक है, सो वहाँ पे भी ड्रोन का इस्तेमाल होता है। देन नॉर्मल अगर हम लोग देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के साइड पे भी ड्रोन का इस्तेमाल किया जाता है, मैपिंग के लिए, माइनिंग के लिए, अलग अलग जगह पे ड्रोन का इस्तेमाल हो रहा है। लॉजिस्टिक के लिए, सामान इधर से उधर पहुंचाना है। ठीक है, मतलब आप देखिए मल्टीपल यूसेज के लिए इस एक नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल यहाँ पे किया जा रहा है। तो उस हिसाब से आप लोगों ने ध्यान रखना होता है कि कहाँ पे कौन सी चीज़ बड़ी बन रही है, उसी को शेयर मार्केट कहते हैं भाई। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उस हिसाब से आप लोगों ने स्टडी करना चाहिए। एंड अगर कुछ कंपनीज की अगर मैं बात करूँ, अगेन कह रहा हूँ, कोई रिकमेंडेशन नहीं, आप चाहो तो इनको स्टडी कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि जेनटेक जैसी कंपनी, ठीक है, हम लोगों ने देखा था भाई ये 190 पे थी, अभी आप देखो 250 का 2,500 का ये स्टॉक बन गया। ठीक है, मतलब पहले ये कंपनी 1,000 करोड़ का भी मार्केट कैप नहीं थी, अभी आप देख सकते हो कहाँ से कहाँ चला गया, 22,000 करोड़ का मार्केट कैप बन गया। ठीक है, ड्रोन में भी काम करता है, अभी ये एंटी ड्रोन में भी काम यहाँ पे करते हुए देखने को मिल रही है। अगेन मैं बार बार कहूँगा भाई, कोई यहाँ पे रिकमेंडेशन नहीं, जस्ट मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ सिखाने के लिए। देन सोलर इंडस्ट्री जैसी कंपनी है, आप चाहो तो इनको पढ़ सकते हो। क्यों, सोलर इंडस्ट्री क्या क्या काम करता है, तो उसमें से भी एक वन ऑफ द इनका काम है जो नगस्त्रवन ड्रोन की मैंने बात की ना यहाँ पे। ठीक है, जो कि हम कह सकते हैं एक सुसाइड ड्रोन है, कि बस ये ड्रोन उड़ेगा, जाएगा और फट जाएगा, दैट्स इट, डैमेज कर देगा, वापस नहीं आएगा। सो ये नगस्त्र ड्रोन ये किसने बनाया? ये सोलर इंडस्ट्री ने बनाया। और उसके बाद आप देख सकते हो 2,000 करोड़ का इनको एक्सपोर्ट ऑर्डर भी यहाँ पे मिल चुका है। ठीक है, नगस्त्र 1 यहाँ पे बनाएंगे, इंडियन आर्मी को भी यहाँ पे ये देने वाले हैं। प्लस सोलर इंडस्ट्री ने ये भी कह दिया है कि ये एडवांस वर्जन भी इसका आने वाला है, नगस्त्र 2 आने वाला है, 3 आने वाला है। ठीक है, अभी ये नए 2 और 3 में क्या होगा, यस, ये अपनी जो कैपेसिटी होगी, ठीक है, ज़्यादा एक्सप्लोजिव लेकर जाना और ज़्यादा लॉन्ग रेंज में जाना, बस ये नए नए हम लोगों को 2 एंड 3 में देखने को मिलेगा। आपने सुना है ना, नए नए मिसाइल्स आते, ये मिसाइल 1, ये मिसाइल 2, ये मिसाइल 3, अल्टीमेटली क्या होता है उसमें? बस 2 ही चीज़ें होती है। एक होता है कि ज़्यादा वो गोला बारूद लेकर जाएंगे एंड एकदम लॉन्ग रेंज में जाके फटेंगे। ठीक है, बस यही चीज़ें हम लोग को नए 2-3 में देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। तो इस प्रकार से ये जो कंपनियाँ होती है दोस्तों, इसमें जो काम करती है, आपने उनको यहाँ पे पढ़ना होता है। ठीक है, अभी ये कंपनी भी काफ़ी बड़ी बन चुकी है, आप देख सकते हैं 88,000 करोड़ का मार्केट कैप बन चुका है। देन द्रोणाचार्य एरियल जैसी कंपनी को आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो। अगेन कह रहा हूँ, स्टडी कर लेना भाई, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप देख सकते हो मार्केट कैप 300 करोड़ के आसपास है। मतलब आज ये कंपनी कल रहेगी किसी को नहीं पता, इतनी छोटी कंपनी है, नो गारंटी। ठीक है, देन अगर हम लोग बात करें रतन इंडिया एंटरप्राइज जैसी कंपनी को आप पढ़ सकते हो। बट यस, ये कंपनी और भी अलग अलग न्यू एज बिजनेस में काम करती है, जैसे कि ई कॉमर्स में, इलेक्ट्रिक व्हीकल में है, ड्रोन में भी है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। अगेन छोटी कंपनी, 9,000 करोड़ का मार्केट कैप है। देन अगर देखा गया तो HL जैसी कंपनी को पढ़ सकते हो। HL कौन सा काम करता है? वो तो तेजस फाइटर बनाता है, हाँ, बट ये जो
मिलिट्री ड्रोन्स देखने को मिल जाते हैं। यस, ये बनाने का काम भी एचएएल यहाँ पे करता है। अभी बजट आएगा, अगर इनको बहुत बड़ा ऑर्डर अगर मिल गया मिलिट्री ड्रोन बनाने से रिलेटेड तो काफ़ी अच्छा ये बिजनेस कर सकते हैं। अभी तो ये लगभग 3 लाख करोड़ के आसपास की कंपनी बन चुकी है। आइडिया फोर्ज ये भी आई थी, इसका आईपीओ एकदम धूम धड़ाकेदार था, बट उसके बाद तो कंपनी लगातार नीचे देखने को मिले, ऊपर से तो 50% क्रैश भी यहाँ पे हो चुका है। सो ऑब्वियसली इनको नए ऑर्डर्स नहीं मिल रहे, इसलिए स्ट्रगल कर रहा है। 2,500 करोड़ का मार्केट कैप है, छोटी कंपनी है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। देन डीसीएम श्री राम इंडस्ट्रीज लिमिटेड की बात करें तो ये भी कंपनी आप देख सकते हैं पावर एल्कोहल केमिकल के साथ यूएवी ड्रोन में भी काम करते हुए देखने को मिल जाते हैं। 1,500 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। पारस डिफेंस को आप चाहो तो स्टडी कर सकते हैं, जो कि 4,000 करोड़ का मार्केट कैप है, ये भी ड्रोन में काम करती है। अगेन जाते वक्त आपको डिस्क्लेमर देना चाहूंगा भाई, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं था, मेरा बस काम आपको ये बताना है कि आपका ऑब्जर्वेशन अच्छा होना चाहिए, ठीक है। एंड अगर आपका ऑब्जर्वेशन अच्छा होगा तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आएगा कि कौन से बिजनेस में जाना है और नहीं जाना है। अगर आपको बिजनेस ही समझ में नहीं आता है, ठीक है, तो फिर आगे आप किसी कंपनी में जाओ, ठीक है, आप शायद से उतना अच्छा नहीं कर पाओगे, बट आपको समझ में आता है हाँ ये बिजनेस अच्छा करेगा, उसके बाद आप लोगों ने एक एक कंपनीज को तलाशना होता है। सो डेफिनेटली ये जो ड्रोन बिजनेस है काफ़ी अच्छा चल रहा है। आने वाले भविष्य की अगर बात करें 5 साल 10 साल में इस प्रकार की ये जो टेक्नोलॉजी है वो और भी ज़्यादा हम लोग को बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। एंड नो डाउट भविष्य की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, इस पर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट सरकार के रेगुलेशंस भी आ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर हर कोई ड्रोन लेकर अगर हवा में उड़ाना लगेगा तो दिक्कतें भी यहाँ पे हो सकती है, ठीक है। मैं भविष्य की बात बता रहा हूँ, अभी तक भी हम कह सकते हैं धीमे धीमे करके ही छोटा छोटा करके ये पॉपुलर बनते हुए देखने को मिल रहा है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि एग्जैक्टली लॉजिक यहाँ पे क्या था करके। एंड वीडियो पसंद आया होगा तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।